अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में हम जिन कंटेंट्स को स्टडी करेंगे वो हमारे पास कुछ ये हैं। जेनेटिक कोड को देखेंगे क्या होता है, हिस्ट्री क्या है, टर्म्स क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी, और फिर हम देखेंगे कि जेनेटिक कोड जो है ये ट्रिपलेट की फॉर्म में क्यों होते हैं, यानी कि तीन तीन के पेयर की फॉर्म में क्यों होते हैं। फिर एक्सेप्शंस क्या होती हैं और वोबल हाइपोथेसिस क्या होती है। आज के लेक्चर में हम करैक्टरिस्टिक्स तक इसको स्टडी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम इन तीन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड आर सेट ऑफ सर्टन रूल्स यूजिंग विच द लिविंग सेल्स ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि ऐसे हमारे पास एक रूल्स होते हैं, कह लें तीन तीन की फॉर्म में, इनके 1 2 3 की फॉर्म में, तीन तीन की फॉर्म में, जिनको यूज़ करते हुए हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इनकोडेड विद इन जेनेटिक मटीरियल, यानी कि मैसेंजर आरएनए डीएनए वगैरह पर हमारे पास जो है वो जेनेटिक मटीरियल के यहाँ पर इनके ऊपर ही जेनेटिक कोड मौजूद होते हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मैसेंजर आरएनए, तो उसके ऊपर ही हमारे पास तीन तीन की फॉर्म में, ट्रिपलेट की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। ठीक है, जो किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन को हमारे पास जब अमाइनो एसिड आके अटैच होते हैं तो हमारे पास ये क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को, राइट। उसके बाद देखते हैं कुछ हिस्ट्री। मार्शल नेरेनबर्ग एंड जॉन हेनरिच, ठीक है, ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने काम किया जेनेटिक कोड के ऊपर इन 1961 एंड दे कंक्लूडेड दैट कोड इज़ ट्रिपलेट, के कोडोन क्या होते हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, तीन तीन की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि कोडोन, एंटी कोडोन, स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन, ये क्या होते हैं। इनको वैसे हम अपनी लेक्चर में जब हमने प्रोटीन को पढ़ रहे थे, हम ट्रांसलेशन को पढ़ रहे थे, प्रोटीन के बनने के हमले को, उसमें भी हमने इनको स्टडी किया था। देख लेते हैं दोबारा। कोडोन क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए दैट कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ये हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मैसेंजर आरएनए पे मौजूद है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, मैसेंजर आरएनए। इसके ऊपर हम यहाँ पे कैप लगा दें, टेल लगा दें, तो हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए बन जाता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन के बाद। इनके ऊपर यहाँ पे हमारे पास जैसे कि ए यू जी, ये तीन तीन हमारे पास तीन तीन की फॉर्म में, ट्रिपलेट की फॉर्म में ये हमारे पास कोडोन मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इनके ए यू जी है तो हमारे पास ये कोड करता है मेथियोनिन को, जो कि स्टार्ट कोडोन है। यहाँ से हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है। एंटी कोडोन क्या होते हैं, अब इन कोडोन के एंटी, ठीक है, इनके इनके कम्प्लीमेंट, इनके अगेंस्ट कुछ कोड होते हैं जिनको हम एंटी कोडोन कहते हैं, और वो कौन लेके आते हैं, वो ट्रांसफ़र आरएनए लेके आते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर मौजूद होते हैं, और ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर हमारे पास अमीनो एसिड मौजूद होता है स्पेसिफिक। ठीक है, और ये ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट अटैच था। ठीक है, और यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जब साइटोप्लाज्म में आ जाता है बन बुन के, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में आकर ये इसके ऊपर स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट अटैच हो जाता है, और फिर इसके ऊपर लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाता है। ठीक है, और ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आता है, और इसके पास कंप्लीमेंट्री एंटी कोडोन मौजूद होता है इस कोडोन के। ठीक है, और ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आता है, ट्रांसफ़र करता है यहाँ पे, और हमारे पास इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो इस कंप्लीमेंट्री जो कोडोन यहाँ पे मौजूद होता है उसको हम कहते हैं एंटी कोडोन, द सेट ऑफ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ कोडोन प्रेजेंट ऑन ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर जो हमारे पास एक स्पेसिफिक कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद है उसको हम कहते हैं एंटी कोडोन। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट कोडोन क्या होते हैं, फ्रॉम वेयर ट्रांसलेशन स्टार्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे भी बात की कि ए यू जी मैथियोनिन, जैसे कि एग्जांपल क्या है, ए यू जी जो कि कोड करता है मैथियोनिन को। ठीक है, ए यू जी कोडोन जो है ये मैथियोनिन को कोड करता है। मैथियोनिन जी एम को एम से शो किया हमने। ठीक है, और ये ट्रांसफ़र आरएनए इस अमीनो एसिड को लेके आता है जिसके पास इस कोडोन का एंटी कोडोन, इसका कम्प्लीमेंट्री मौजूद होता है। जैसे ए यू जी का कम्प्लीमेंट्री यू ए सी है, एडेनिन के अगेंस्ट यूरासिल, यूरासिल के अगेंस्ट एडेनिन, और गुआनिन के अगेंस्ट हमारे पास साइटोसिन मौजूद है, और ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को। ठीक है, यहाँ पे इस अमीनो एसिड को लेके आएगा ट्रांसफ़र आरएनए, और यहाँ पे हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। इसको हम कहते हैं स्टार्ट कोडोन, जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, ये मेथियोनिन से ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। जहाँ पे मैसेंजर आरएनए पर ये सीक्वेंस मौजूद होगा ए यू जी का, वहाँ से हमारे पास ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। उसके बाद हमारे पास है स्टॉप कोडोन।
दे डू नॉट कोड एनी अमीनो एसिड, ठीक है, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। मैसेंजर आरएनए पर जहाँ कहीं जाके ये स्टॉप कोडॉन में से कोई भी एक आ जाए, ये 3 तरह के होते हैं, UAA, UGA एंड UAG। जहाँ पे मैसेंजर आरएनए पर ये कोडॉन इनमें से कोई भी एक आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेशन ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेशन हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे मज़ीद जो है हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए इसका कम्प्लीमेंट्री नहीं लेके आता, उसके पास कोई अमीनो एसिड मौजूद नहीं होता इसका कम्प्लीमेंट्री, और हमारे पास क्या होता है फिर यहाँ से वहाँ पे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं स्टॉप कोडॉन, राइट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 64 टोटल कोडॉन होते हैं, ठीक है, 64 टाइप के। तो इनमें से हमारे पास जो 61 कोडॉन हैं वो हमारे पास होते हैं सेंस कोडॉन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास कोडिंग रीजन, कोडिंग वाले होते हैं। इनके 61 क्या होते हैं यहाँ पे, जो कि किसी भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, जिनको हम कोडिंग कहते हैं, ठीक है। सो इन 61 में से एक जो है वो स्टार्ट कोडॉन होता है, ठीक है, स्टार्ट कोडॉन होता है, ये वाला एक स्टार्ट कोडॉन होता है। बाकी के जो 60 हैं वो हमारे पास दूसरे कोडॉन हैं, जिनको जो कि अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं। और इन 64 में से जो 3 हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं, ठीक है। 3 हमारे पास स्टॉप कोडॉन होते हैं और बाकी के 61 जो हमारे पास वो कोडिंग होते हैं। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सबसे पहले हमें पता है कि ये ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है, यानी कि ये AUG, UAA, UGA, इनके 3 के पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, कि 3 की फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। दूसरा क्या है कि ये हमारे पास कोमा फ्री होते हैं। कोमा फ्री का मतलब ये है कि इन जेनेटिक कोड के दरमियान कोई कोमा कुछ भी ऐसा नहीं होता, बल्कि ये एक सिंपल हमारे पास 3 की फॉर्म में मौजूद होती है, 3 बेसिस एट अ टाइम विदाउट स्किपिंग अ बेस, ठीक है। एट अ टाइम हमारे पास 3 बेसिस मौजूद होती हैं, ठीक है, विदाउट स्किपिंग अ बेस, कोई भी इसमें से जो है वो स्किप नहीं होती, बल्कि 3 की फॉर्म में होती हैं और कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं होता। उसके बाद है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि ये अगेन 3 की फॉर्म में है और ये इस तरह से है कि ये 3 एक बना रही हैं, ये 3 दूसरा कोडॉन बना रही हैं, 3 तीसरा कोडॉन बना रही हैं, ठीक है, और इसी तरह ये चौथा बना रही हैं। ये इनमें नॉर्मल केस है, ठीक है। इनमें ऐसा नहीं है कि ये 3 मिले, उसके बाद ये 3 मिले, उसके बाद ये वाला उनके बाद कह लें कि ये 3 आ गए, उसके बाद ये 3 आ गए, ठीक है। तो इस तरह से नहीं है, बल्कि जो 3 एक दफ़ा आ गए उसके बाद उससे नेक्स्ट 3 आएंगे, ठीक है, उससे नेक्स्ट 3 आएंगे। तो इस तरह ये 3 की फॉर्म में है, ठीक है, इसके ये ओवरलैप नहीं कर रहे। उसके बाद है पोलैरिटी। ईच ट्रिपलेट इज़ रीड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। हमें पता है कि मैसेंजर आरएनए हमारे पास होता है वो 5 प्राइम है और 3 प्राइम है, और डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज हमने क्या कहा था कि वो हमेशा 3 प्राइम एंड की तरफ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो उनको रीड किया जाता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, इनके यहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है। AUG ये स्टार्ट कोडॉन है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आगे 3 आएंगे, आगे 3 आएंगे, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जा रहे हैं। तो ये इनकी एक फिक्स पोलैरिटी है, राइट। तो ये इट मीन्स दिस इज़ देयर पोलैरिटी। और अगर ये रिवर्स इसको कोड करना शुरू कर दे, रीड करना शुरू कर दे, तो हमारे पास क्या होगा, बेस सीक्वेंस पे रिवर्स हो जाएगा और हमारे पास 2 डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो स्पेसिफाई होंगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये 5 to 3 की तरफ ही इसको रीड करता है और हमारे पास इसकी पोलैरिटी जो है वो फिक्स होती है। उसके बाद है ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। इनके जेनेटिक कोड्स होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हमने क्यों कहा है, ये हमने बिल्कुल यूनिवर्सल क्यों नहीं कहा, वो हम इसको एक्सेप्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दीज आर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। मोस्ट कोडॉन्स हैव सेम मीनिंग्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो मोस्टली जो कहते हैं कि कोडॉन्स जो होते हैं हमारे पास, ये वाले जो कोडॉन्स होते हैं इनके सेम मीनिंग्स होते हैं हर ऑर्गेनिज़म के अंदर, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में तकरीबन जो है इन कोडॉन के सेम मीनिंग होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास GGG, ये हमारे पास एक कोड है, एंड दिस कोड फॉर ग्लाइसिन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तकरीबन ये हर ऑर्गेनिज्म में ग्लाइसिन को ही कोड करता है। उसके इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल होते हैं ये। एक कोडोन है तो वो सभी ऑर्गेनिजम्स में उसी एक अमीनो एसिड को ही कोड कर रहा होता है, ठीक है। इसकी एक्सेप्शन क्या है वो हम इसको एक्सेप्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद है डिजेनरेसी, ये भी इस जेनेटिक कोड की करैक्टरिस्टिक है। डिजेनरेसी क्या होती है, ऑल अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन एक्सेप्ट मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन,
ठीक है। यानी कि तमाम अमीनो एसिड्स होते हैं आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। एक अमीनो एसिड को हम मोर देन वन कोडोन से भी कोड कर सकते हैं, जैसे कि, लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है वो क्या है, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के अलावा, जो कहते हैं कि हम एक अमीनो एसिड को मोर देन वन कोडोन से भी हम इसको कोड कर सकते हैं। जैसे कि ग्लाइसिन, ग्लाइसिन हमारे पास एक अमीनो एसिड है। इट इज़ कोडेड बाय GGU, GGC, GGA एंड GGG। ठीक है, यानी कि जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है उसको हम इन एक कोडोन के बजाय उनको हम ये डिफरेंट कोडोन से कोड कर सकते हैं। इसी तरह एलानिन है, तो एलानिन को भी हम इनसे कोड कर सकते हैं, GCU, GCC, GCG एंड GCA। ठीक है, उसके बाद वैलीन है, तो वैलीन को भी हम डिफरेंट जो है वो कोडोन के साथ इनको हम कोड कर सकते हैं, जैसे कि GUU, GUC, GUA एंड GUG। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं डीजेनरेसी। तो ये भी जेनेटिक कोड की ही एक करेक्टरिस्टिक है कि हम एक अमीनो एसिड को डिफरेंट कोडोन के साथ या मोर देन वन कोडोन के साथ हम इनको कोड कर सकते हैं। सो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स से जेनेटिक कोड की। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारे पास कंटेंट्स रह गए हैं, यानी कि जेनेटिक कोड्स जो हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में क्यों होते हैं, उसकी एक्सेप्शंस क्या हैं जेनेटिक कोड की। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, वेरिएशंस क्या क्या हैं, और वोबल हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।